आज हम बात करेंगे दुनिया के 9वें अजूबे के बारे में। आज तक दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आपका कैपिटल अप्रिसिएशन और मंथली इंटरेस्ट दोनों भी मिले, ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में, एसडब्ल्यूपी के बारे में। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ा भी तो आपका पैसा सुरक्षित है, जबकि यहां पर आपका पैसा आधा हो गया। आज तक आपने 7 अजूबे के बारे में तो सुना होगा, लेकिन 9वां अजूबा क्या है आज हम लोग सुनेंगे, जिसको तो स्वागत है दोस्तों मनी पैनल विद राजेश के सेकंड एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दुनिया के 9वें अजूबे के बारे में। आज तक आपने 7 अजूबे के बारे में तो सुना होगा, लेकिन 9वां अजूबा क्या है आज हम लोग सुनेंगे, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि एसडब्ल्यूपी। अब ये होता क्या है और कैसे काम करता, आइए हम लोग देखते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जब भी आप म्यूचुअल फंड के यहां पर पैसा डालते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में, तो आपका मंथली इनकम आपको तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन भी होती है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आपका कैपिटल अप्रिसिएशन और मंथली इंटरेस्ट दोनों भी मिले, ऐसा नहीं है। दोनों आइदर और ही मिलेगा, यानी कि अगर आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता हो तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होगा, और कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है तो मंथली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी प्लान में यही तो ब्यूटी है कि यहां पे आपको दोनों का फायदा मिलता है। तो ये कैसे काम करता है, आइए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि यहां पर मैं आपको बात करूंगा पोस्ट ऑफिस के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में, एसडब्ल्यूपी के बारे में। अब दोनों जगह पे हमने क्या किया 30 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट म्यूचुअल फंड में भी हमने 30 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया मंथली इनकम के लिए। अब यहां पर 8% के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहा है, किसमें, पोस्ट ऑफिस में, और फिक्स डिपॉजिट में भी 8% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। यहां पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 12% मिनिमम आपको रिटर्न मिलता है, ज्यादा कम भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन 12% आपको मिलता है। अब यहां पर पोस्ट ऑफिस में 30 लाख रुपए आप डालते हैं, 30 लाख पर आपको 20,000 महीने का मिलता है। 12 साल तक इसको रखना है। सेम चीज यहां पर भी 30 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, 20,000 महीने के यहां पर मिल रहा है, इसको भी आपने 12 साल के लिए रख दिया। ठीक है, 30 लाख रुपया आपने एसडब्ल्यूपी में रखा और वहां पर आपको 21,000 महीने का मिल रहा है, यहां पर भी आपने 12 साल रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि 12 साल तक आपने पोस्ट ऑफिस में कितना आपने इंटरेस्ट कमाया, तो अपने इंटरेस्ट कमाया 28,80,000 8% के हिसाब से। सेम चीज फिक्स डिपॉजिट में भी देखें तो 8% के हिसाब से, हालांकि आज 8% नहीं चल रहा है, आज 7% का रिटर्न चल रहा है, फिर भी मैंने एक एवरेज के लिए यहां पर 8% बताया है। यहां पर भी आप 28,80,000 का अर्निंग करते हैं। अब 12 साल हो गया, 12 साल के बाद में फिक्स डिपॉजिट आपको कितना रिटर्न दे रहा है, 30 लाख रुपया। वहीं पर पोस्ट ऑफिस कितना रिटर्न दे रहा है, 30 लाख रुपया। आइए हम लोग 9वें अजूबे के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपने दोस्तों 12 साल में 30,24,000 का तो विड्रॉल कर लिया, और यहां पर 12 साल के बाद में 12% के हिसाब से आपको 60 लाख रुपया मिलता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 12 साल में क्या महंगाई नहीं बढ़ा होगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा होगा, बढ़ा होगा ना। अब मेरे को बताइए कि 12 साल के बाद में जब पोस्ट ऑफिस आपको 30 लाख रुपया दे रहा है, यानी कि महंगाई डबल हो गई होगी, तो अब ये 30 लाख की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 15 लाख। सेम चीज अगर आप फिक्स डिपॉजिट में देखें, यहां पर भी आपका 15 लाख हो गया होगा, इन्फ्लेशन उसको खा गया होगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि यहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन आपका पैसा जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना तो मिलेगा। वैसे तो मिल रहा है 60 लाख, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ा भी तो आपका पैसा सुरक्षित है, जबकि यहां पर आपका पैसा आधा हो गया। आइए और भी डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। ये सब देखने के बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल आता है
कि सर पैसा तो ठीक है महीने का मिल रहा है, लेकिन कल के डेट में मार्केट क्रैश हो गया तो क्या मेरा जो इनकम मिल रहा था, मुझे मंथली इनकम आ रहा था, वो मिलते रहेगा क्या? तो आइए हम उसके बारे में भी देखते हैं कि आपको वो पैसा कंटिन्यू मिलता है या नहीं मिलता है। मार्केट क्रैश हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं कि 2007 में 1 जनवरी 2007 में पार्टी ने इन्वेस्टमेंट किया था। कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 30 लाख रुपया, 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया था। एंड फरवरी से पैसा लेना चालू किया। जनवरी में स्टार्ट किया 2007 में, और फरवरी 2007 से महीने के 21,000 रुपए मिलने चालू हो गए। कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 30 लाख रुपया। अब उस समय में जब इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी जो एनएवी थी 110 रुपए थी। 110 रुपए में उनको यूनिट कितना मिला था? 30 लाख डालने के बाद में 27,062 यूनिट मिला था। अब जो आपने सवाल किया था कि मुझे पैसा कंटिन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा। एक टाइम आया था 2008-9 का, जो मार्केट 56% डाउन हुआ था, और हम लोग चलते हैं 2008-9 में। अब मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कि 12 मार्च 2009, आप देखिए 12 मार्च 2009 में आपका जो 110 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया गया था उसका भाव हो गया 80 रुपया। और अगर उसी साल को अगर आप देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, जो 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, वो हो गया 18 लाख के करीब, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये देखिए, मुझे ये दिखाना है कि आपका जो 21,000 है ये कम हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी कि कंटिन्यू आपको 21,000 रुपया मिल रहा है जो कंपनी ने आपको बोला था। इसके बाद में भी हम एक और भी डाउनफॉल देखे हैं कोरोना में। कोरोना में भी हम देखते हैं कि कोरोना में अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसमें से मुझे कंटिन्यू पैसा आया या नहीं। ये मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं जो मेजर डाउनफॉल हुआ था इंडस्ट्री में। तो हम लोग 2020 में भी देखेंगे कि कंटिन्यू मुझे पैसा आ रहा था या नहीं। तो 2020 में कोरोना कब आया था? मार्च 2020 में कोरोना आया था। हम लोग मार्च अप्रैल में देखते हैं। उसके पहले हाई बनाया था मार्केट ने जनवरी 2020 में। 502 की आपकी एनएवी हो गई थी। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 110 में, वो 502 की एनएवी हो गई थी। और उस समय आपका वैल्यू हो गया था 60 लाख। कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 30 लाख, लेकिन आपकी वैल्यू हो गई 60 लाख। फिर आप देखिए कि यहां पर आपको 21,000 मिल रहा है क्या? डेफिनेटली आपको 21,000 कंटिन्यू मिल रहा है। मार्केट डाउन हो गया। इसके बाद में आप देखते हैं कि यहां पर 60 लाख हो गया था, और यहां पर अगर आप देखें तो 49 लाख हो गया है। कौन से डेट को हुआ है? ये हो गया है मार्च में। मार्च में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जो 60 लाख हो गई थी, वो 11 लाख से माइनस हो गए, 49 लाख हो गए। फिर भी जो आपका इनकम था महीने का 21,000, वो कंटिन्यू मिलते रहा। आज तक हम देखें, आज चल रहा है नवंबर 2024। नवंबर 2024 में अब मैं यहां पर आपको एक फिगर बताना चाहूंगे। आपने इन्वेस्टमेंट जब किया था उस समय आपकी एनएवी 2007 में एनएवी कितनी थी? 110 रुपए। लेकिन आज 2024 में आपकी एनएवी हो चुकी है 1114। मतलब कितना गुना हो गया है आप वो देखिए। प्लस आप यहां पर अगर आपका वैल्यूएशन देखें तो आपकी वैल्यूएशन जो 30 लाख की वैल्यूएशन थी वो 1 करोड़ 13 लाख हो गई। तो 1 करोड़ 13 लाख और प्लस आपने विड्रॉल कितना किया, ये हम लोग एक समरी के माध्यम से देख लेते हैं। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आपने 2007 में फरवरी महीने से लेना स्टार्ट कर दिया आपका इनकम। आपने इन्वेस्टमेंट किया था 30 लाख, और आपने दिसंबर 2024 तक कंटिन्यू पैसा लिया, यानी कि आपने 214 महीने लिए। अब ये 214 महीने मल्टीप्लाई बाय 21,000 कितने हो गए? 44 लाख 94, मतलब 45 लाख आपने क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल करने के बाद में भी 11 नवंबर 2024 को आपका जो वैल्यू था 30 लाख का, वो हो गया 1 करोड़ 13 लाख। यानी कि सीएजीआर अगर आप देखें तो 13% का सीएजीआर आपको मिल रहा है आज के डेट में। अगर ये दोनों को मैं ऐड भी कर दूं तो होता है टोटल 1 करोड़ 57 लाख, जो बहुत ही ज्यादा है। आपने इन्वेस्टमेंट किया था 30 लाख रुपए, लेकिन आपने पैसा भी निकाला 45 लाख, और आपकी आज की करंट वैल्यू 1 करोड़ 13 लाख। तो इतना वेल्थ बनता है और मंथली इनकम भी आता है। इसलिए SWP प्लान को दुनिया का नवा अजूबा कहते हैं।
अब ये वीडियो तो आपको पसंद तो आ ही गया होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है। आपके घर में कोई रिटायर होने वाला है या कहीं से आपको पैसे आने वाले हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है, तो उसको आप एफडी में या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की गलती ना करें। उसको आप म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।